प्रत्यवृद्ध्य तुष्टा तथा ससर्ज इदम् अमोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः। श्री शुकवाच एवं पुरा धारण आत्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवृद्ध्य तुष्टा तथा ससर्ज इदममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः। श्री शुकवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवृद्ध्य तुष्टा तथा ससर्जेदममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः। श्री शुकवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवृद्ध्य तुष्टा तथा ससर्ज इदममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः। तथा सज्जेदममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः। शुकवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवृद्ध्य तुष्टा तथा ससर्जेदममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः। एवं पुरा धारणयात्मयोनिः
दृष्टा तथा दृष्टि यथा विषय बुद्धि। तो उसका शब्दांत अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुके अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। तो जिस विराट धारणा का वर्णन पिछले अध्याय में किया, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य लिख रहे हैं सिद्ध स्वामी इस दूसरे अध्याय में इसका उद्देश्य बता रहे हैं। उद्देश्य क्या है? द्वितीय इस दूसरे अध्याय में, तो ततः स्थूल धारणा तो जितम मना, कि स्थूल धारणा से मन को जीत कर का मतलब मन को संयम कर, फिर सर्व साक्षणी सर्वेशे विष्णुर धार्यताम इतीर्यते, कि मन को जीत कर सर्व साक्षी सर्वेश भगवान विष्णु में मन को लगाया जाए, यानी भगवान विष्णु की धारणा की जाए। विराट रूप की धारणा से मन को स्थिर करके फिर उसे भगवान विष्णु के रूप में लगाया जाए। ये स्थूल विराट रूप की जो है धारणा का क्या है? उद्देश्य है ना। दृश्य आलम्बन रूप एवं मुक्त वैराज धारणा ये उच्चते तु साध्या सर्व अंतर्यामी धारणा, कि वैराज धारणा का जो वर्णन किया पहले पिछले अध्याय में, यानी विराट रूप की धारणा का मतलब है वैराज धारणा, तो वो दृश्य ही उसका आलंबन है। ये दृश्य जगत ही उसका क्या है? आलंबन है, और उसी की धारणा करनी है, मुक्त वैराज की धारणा करनी है। और पर इसका साध्य क्या है? इसका साध्य है सर्वांतर्यामी धारणा। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु की धारणा पे पहुंचना ही इस स्थूल विराट रूप की धारणा का क्या है? उद्देश्य है। तो प्रश्न उठे, जिस धारणा का आपने वर्णन किया, ऐसी धारणा किसी ने की, कोई प्रमाण है इसका? तो अब सृष्टि के सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा का ही क्या बता रहे हैं? प्रमाण बता रहे हैं। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकवाच एवं धारणया, इस प्रकार की धारणा से। किस प्रकार की? जो पिछले चैप्टर में बताई गई है। एवं शब्द आ जाएगा पिछले चैप्टर के लिए, है ना। पुरा का मतलब है सृष्टि से पहले। पुरा का हम क्या लेंगे? सृष्टि से पहले। पुरा का वैसे अर्थ क्या होता है? नहीं, प्राचीन, है ना। प्राचीन होता है, मतलब पुराना, है ना। पुराना से ही संस्कृत में इसको कहते हैं पुरा, है ना। तो यहाँ पुरा का मतलब पुराना नहीं है, यहाँ पुरा का मतलब सृष्टि से भी पहले। और किसने धारणा की? आत्मयोनि। ब्रह्मा का नाम क्या है यहाँ पे? आत्मयोनि। आत्मयोनि का मतलब अपने आप जो प्रकट हो गया है उसको कहते हैं आत्मयोनि। नहीं, ये पिछले नहीं, देखो हर कल्प में सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी के जैसा आज का दिन है, जो अभी दिन चल रहा है, तो जब ब्रह्मा की रात आ जाएगी तो प्रलय हो जाएगा नीचे के लोगों का, है ना। जीव जो नीचे के जीव हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे और 3 लोकों का नाश हो जाएगा, यानी स्वर्ग तक 10 लोग खत्म हो जाएंगे।
और फिर जो बाकी के जीव बचे हुए हैं जो बहुत लंबा जीवन जीते हैं, जो महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहते हैं, तो वो सब सो जाएंगे, उनको नींद आएगी। और ब्रह्मा जी भी रात में क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे। तो जब ब्रह्मा जी अगले दिन जगेंगे तो दोबारा से सृष्टि करेंगे। हाँ वही, क्योंकि ब्रह्मा की तो आयु पूरी नहीं हुई ना। ब्रह्मा की आयु 100 साल है। जब महाप्रलय होगी तब दूसरा ब्रह्मा आएगा जो हाँ करते रहेंगे। हाँ भूल जाते हैं। जैसे हम अपने हाँ जैसे हम लोग 100 वर्ष तक नहीं करते रहेंगे, प्रत्येक दिन जब उठेंगे तब करेंगे थोड़ी देर, फिर बाकी समय सृष्टि करेंगे। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो 1-2 मिनट याद करते हैं ना कि अच्छा, मतलब कई बार भूल जाता है ना व्यक्ति कि मैं यहाँ पे हूँ, ये हूँ, ऐसा है, तो कई बार याद आता है ना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति ये भी भूल जाता है कि वो सोया है, ये दिन है कि रात है, कि शाम को उठा है दिन में सोकर कि वो सुबह उठा है ना। ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा भूल जाते हैं। तो एवं पुरा धारणया आत्मयोनि, आत्मयोनि का मतलब है जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, पर यहाँ आत्मयोनि का मतलब है आत्मा का मतलब भगवान, और भगवान से जो उत्पन्न हुआ है वो आत्मयोनि है। नष्टाम स्मृतिम, उनकी स्मृति क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। तो प्रति अवरुद्ध, वो स्मृति उन्होंने दोबारा से प्राप्त की। तुष्टात, है ना, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। भगवान की जब धारणा की तो भगवान ने धारणा होकर, वो प्रसन्न होकर वो स्मृति उनको दोबारा दी। प्रति अवरुद्ध का मतलब है कि पुनः चेतना उनको प्राप्त हुई। और चेतना प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या किया? तथा ससर्ज, उसी प्रकार सृष्टि कर दी। यथा प्राग आप्यात, जैसे प्रलय से पहले सृष्टि थी वैसी सृष्टि दोबारा कर दी। यथा और तथा शब्द उसी प्रकार है, यानी कोई नई तरह की से सृष्टि नहीं की, जैसे सृष्टि पहले थी उसी प्रकार की। आप्यात का मतलब है प्रलय, और प्रलय से पहले, पहले के लिए कौन सा शब्द है? प्राग, जैसे पहली थी वैसे सृष्टि कर दी। तथा ससर्ज इदम, इदम का मतलब इस जगत की सृष्टि कर दी। हाँ ये श्लोक में हमसे चलता है कि जब वो भूल गए तो विराट रूप का भी ध्यान करना है, ये भी याद रखना। तो भगवान उनको, भगवान का पहले शब्द सुनाई देता है ना। जो दो जो है अक्षर सुनते हैं वो त प, त और प, और ये 2 बार सुनते हैं त प त प, यानी इसका मतलब है, एक का तप का मतलब तप, तपस्या, और दूसरे का मतलब तप तप, यानी तप को तपो। तप को तपो का मतलब तप करो। तो भगवान का ये आदेश प्राप्त होता है तो तपस्या करते हैं, धारणा करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होकर वो उनको स्मृति प्रदान करते हैं। और भगवान की प्रसन्नता के लिए इस श्लोक में कौन सा शब्द है? तुष्टात, तुष्ट होकर भगवान ने वो ज्ञान प्रदान किया। हाँ हाँ, भगवान उनके हृदय में ज्ञान भी देते हैं। हाँ बिल्कुल बैठता है। नहीं, वो फिर विराट की धारणा से गर्भोदक्षाय की धारणा पे आ जाते हैं।
और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप के दर्शन करते हैं। ठीक है, भगवान मतलब वो समाधि में ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं करते, पर भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। तो तथा ससर्ज, वैसी सृष्टि कर दी, इदम, जैसे पहले क्या थी, सृष्टि थी, वैसे ही क्यों करी? जीव के जो कर्म जिस हिसाब यहाँ पे पूरा का वहीं से शुरू होना है ना। हाँ। अपने कर्म को भोगने हैं तो जहाँ- वो वहीं से कंटिन्यू होगा। यानी ये सृष्टि टेस्ट मैच की तरह है। पहली टीम ने जहां तक बैटिंग की है, अगले दिन जब मैच शुरू होगा तो वहां तक की बैटिंग मानी जाएगी। जितने रन बनाए उन्होंने और जितने आउट हो गए हैं वो आउट माने जाएंगे, और जितने रन बनाए हैं उतने रन क्या हो जाएंगे, माने जाएंगे। वहीं से मैच आगे बढ़ जाएगा। एक दिन का मैच पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, ओवर पूरे हो गए तो मैच बंद हो गया। अगले दिन जब मैच शुरू होगा तो कहां से शुरू होगा, जहां से कल खत्म हुआ था। कोई एक बात है, जैसे जीव फिर दोबारा वही जीव सृष्टि हो गए, हाँ वही जीव सृष्टि हो गए। हमारा एकदम जैसे जो वही इसके साथ वो बदलियां है वही सेम आएंगे, देखो वो होगा या फिर वो चलना होगा तो फिर वो बदलेगा नहीं ऐसा। नहीं, वो जब उसका जन्म होगा उसी योनि में आ जाएगा। उनके साथ होगा नहीं ऐसा नहीं है कि वो उसी वाइफ दोबारा आ जाएगी वो पति दोबारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो योनि वही होगी, है ना, इस प्रकार से। हाँ? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रलय करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या उत्तर है इसका? प्रलय करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये चक्र में जीव घूम रहा है, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, तो जीव थक जाता है, तो उसको आराम करने के लिए भगवान ने प्रलय बनाई है। भाई जीव को भी तो आराम चाहिए ना, कि सारा दिन घूमता रहेगा। जैसे बच्चा दिन भर खेलेगा तो रात को सोएगा कि नहीं सोएगा। जैसे रात क्यों बनाई है, सोने के लिए, है ना। अब लोग रात को भी नहीं सो रहे, अलग बात है, फोन पे लगे रहते हैं, और दिन में सोते हैं या सुबह सोते हैं। तो पर रात भगवान ने किस लिए बनाई है, सोने के लिए बनाई, कि रात को काम मत करो, आराम करो। तो इसलिए प्रलय भी जीवों के आराम के लिए है। जितनी सृष्टि होती है उतनी प्रलय होती है। यानी एक कल्प की सृष्टि होती है तो एक कल्प की ही प्रलय होती है। हाँ, यानी हमारे हिसाब से देखेंगे तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि होती है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय होती है। हाँ, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में, यानी कि इसी प्रकार है जैसे दिन 12 घंटे का है तो रात भी 12 घंटे की है, उसी प्रकार से प्रलय बना। और चक्र में तो देखो परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसलिए सृष्टि, पालन और संहार, ये चक्र तभी चलेगा ना। अगर प्रलय नहीं होगा तो सृष्टि होती रहेगी, तो उससे भी संसार नहीं चल सकता। अगर जीव पैदा ही होते जाए, कोई मरे ना, तो संसार नहीं चलेगा। तो इसलिए जीवों का पैदा होना भी जरूरी है, उनका पालन भी जरूरी है, और उनका समय आने पर क्या है, मरना भी जरूरी है। आत्माएं उतनी हैं, और कई आत्माएं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं अभी, जो अगर यहाँ से 2-4 निकल के वैकुंठ गोलोक चली जाएंगी तो फिर 2-4 उनकी जगह आके ले लेंगी। ठीक है, तो जीव अनंत हैं, भगवान की सृष्टि अनंत है। आत्माओं की बात कर रहे हो, यहाँ पे गिनती नहीं हो सकती कि ब्रह्मांड कितने हैं। तो आत्मा की तो बहुत बात छोड़ ही दो, कितने ब्रह्मांड है इसकी भी गिनती नहीं है। हाँ हाँ, नहीं जनसंख्या, इतने जीव हैं, जनसंख्या कोई नहीं बढ़े, है ना। ये थोड़ा कुछ चीजें कई बार कमती बढ़ती होती जाती हैं,
पहले भी बहुत जनसंख्या थी, ऐसे नहीं, महाभारत के युद्ध में बहुत लोग मरे थे, तो बहुत जनसंख्या पहले भी थी। तो ऐसा जनसंख्या बढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रकृति में, ये पृथ्वी में सामर्थ्य है कि इससे 10 गुना जनसंख्या बढ़ जाए तब भी उसका पालन कर सकती है। पर दिक्कत क्या होती है कि जब लोग प्रकृति का शोषण करते हैं, है ना, गलत कार्य करते हैं, तब अब लोगों ने अधिकतर जो खेती की जमीन है उस पे बड़े बड़े रोड बना दिए हैं, सब चीजें बना दी हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। वरना देखा जाए तो अगर लोग प्राकृतिक तरीके से रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर जैसे पहले लोग रहते थे तो वैसे अगर रहे तो प्रकृति सबका पालन कर लेगी। जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई मुर्गे बहुत हो रहे हैं, है ना, है ना। अब वो जो व्यापार करते हैं वो उनके उतना क्या कर रहे हैं, अब जो मुर्गे खा रहे हैं वो खुद दोबारा मुर्गे बन के वापस आ रहे हैं। हाँ, तो तथा ससर्ज इदम अमोघ दृष्टि। अमोघ दृष्टि नाम किसके लिए, अमोघ दृष्टि किसके लिए है ये विशेषण? ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा अमोघ दृष्टि है। अमोघ दृष्टि कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने भगवान की धारणा की और उन्होंने वैसी ही सृष्टि कर दी जैसे सृष्टि पहले थी। और व्यवसाय बुद्धि, व्यवसाय बुद्धि का मतलब है जिनकी बुद्धि एक निश्चय आत्मिका हो गई। और निश्चय आत्मिका कैसे हो गई? क्योंकि उन्होंने भगवान की क्या की, धारणा की। जब तक भगवान जीवन में नहीं रहेंगे तब तक बुद्धि क्या होती रहेगी, भटकती रहेगी, है ना, इधर उधर भागेगी। पर भगवान की धारणा करने से ब्रह्मा की बुद्धि क्या हो गई, व्यवसाय बुद्धि। तो उसका तात्पर्य पढ़ना हूं, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा श्री भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। किस गुण के अवतार हैं? रजोगुण। वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण, कौन? नहीं, ब्रह्मा रजोगुण के अवतार माने गए। नहीं, वो एक्चुअल में वो सतोगुण में ही रहते हैं, पर फिर भी वो कंट्रोल करते हैं रजोगुण का। हाँ, सृष्टि रजोगुण से क्योंकि क्रिएशन होती है, और सतोगुण से पालन होता है, और तमोगुण से नाश होता है। वे रजोगुण के अवतार होने के कारण श्री भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को बोल सकते हैं। जीव की यह स्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक में पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन श्री भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवतम के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है। साथ ही श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। जो ही यह विस्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसायिक बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और श्रीमद् भगवद गीता 2:41 में उल्लेख हुआ है। जीव के सुनिश्चित ज्ञान से श्री भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः श्री भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। श्रीमद् भगवद गीता 13:14 बल देकर कहती है कि श्री भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुख तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले श्री भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं। और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त हैं। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निंद्रा से निकलकर बाहर आना और श्री भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, जैसे कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्त अवस्था में की जाने वाली सेवा का प्रतिरूप है
और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से भरा होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं होती, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। उस टाइम के लिए तो वो भी सब बदल इसलिए क्योंकि वो शुद्ध तो होती नहीं, अपनी संस्कार स्वभाव चेतना देवी नहीं तो वो कैसे होता। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सत्युग आता है तो सत्युग आने पे प्रलय नहीं होती। पहली बात तो जैसे अभी कलयुग बीतेगा, सत्युग आएगा तो कोई प्रलय नहीं होगी। तो करेंगे क्या, भगवान कलयुग में सारे पापियों को नाश कर देंगे। जो भी राजा लोग होंगे, पापी लोग होंगे, उनका नाश कर देंगे, जो नेता वगैरह होंगे। तो कुछ लोग बच जाएंगे, वो भगवान कल्कि के स्पर्श से, उनकी सुगंध से पवित्र हो जाएंगे। तो उन पवित्र लोगों के द्वारा सत्युग की शुरुआत होगी। और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं सत्युग का, वो बैठ के आज भी तपस्या कर रहे हैं, वो फिर निकल के आएंगे और वो सत्युग में सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे दोबारा से। जैसे सूर्यवंश का एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है और चंद्रवंश का भी एक व्यक्ति जिंदा है, वो तपस्या कर रहा है। जैसे ही सत्युग आएगा दोबारा से तो वो यहाँ आ जाएंगे और फिर से अपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। सत्युग वही तो कह रहा हूं, भगवान कल्कि के शरीर से निकलने वाली सुगंध से जो पवित्र लोग बचेंगे थोड़े बहुत, वो और पवित्र हो जाएंगे, सत्युग के लायक बन जाएंगे। और जो बचेंगे लोग, उनसे फिर आगे जो संतानें होंगी वो पवित्र होंगी और ऐसे धीरे धीरे सत्युग में जनसंख्या बढ़ती जाएगी। पापियों का नाश कर देंगे भगवान कल्कि, और जो पुण्यात्मा बचेंगे उनका वो पवित्र कर देंगे उनको। वो फिर अपने कर्मों के हिसाब से अगली योनि में जाएंगे ना। हाँ, देवापी और मरु, और वो है कलाब ग्राम में, आप जाके मिल सकते हैं। बद्रिक आश्रम के पास ही है कलाब गांव, वहां पे है। नहीं, कल की अवतार तो इधर होंगे संबल में। हाँ हाँ, सत्युग, इवन सत्युग में भी असुर होते हैं। हाँ, नीचे वाले होते हैं। देव और आसुरी प्रकृति ये हर युग में रहती है। असुर योग सतयुग में भी रहते हैं, पर कई बार देवी प्रकृति ज्यादा प्रभावशाली होती है, आसुरों का प्रभाव कम होता है, और कई बार असुरों का प्रभाव ज्यादा होता है, दैवी प्रकृति कम होती है। ये अंतर होता है, बाकी रहते दोनों हैं। जैसे इस समय भी असुर है, कलयुग में असुरों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है थोड़ा। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नाम विधायति धीर पार्थे परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनयाशयान्। वैदिक ध्वनियां वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपनों में मंडराते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ब्रह्मा की बुद्धि कैसे हो गई? पिछले श्लोक में क्या बताया था? स्थिर हो गई। हाँ, अब बुद्धि भटकती कैसी है?
अगर व्यवसाय बुद्धि ना हो तो बुद्धि का भटकाव कैसे होता है? तो कह रहे हैं भगवान की उपासना से, भगवान की धारणा से बुद्धि स्थिर होती है। उपासना फलादपि विरक्तस्य शुद्धात्म धारणायाम अधिकारितो, कि उपासना के फल के लिए और विरक्ति के लिए और शुद्ध धारणा के लिए जो अधिकार है, वो अधिकार क्या है? वो अधिकार ये है कि वैराग्य उसके अंदर आए। वैराग्य से बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। और वैराग्य अपने अंदर लाने के लिए कर्म फलों की निंदा की गई है, क्योंकि कर्म फलों से, वैदिक यज्ञों से, वैदिक कर्मों से बुद्धि क्या होती है? भटकती है। तो वो अब उसी वैदिक कर्म फलों की, यज्ञों की निंदा कर रहा है। निंदा किस लिए कर रहा है? कि लोग कर्मों का त्याग करके, यज्ञ आदि का त्याग करके विरक्त हों और भगवान की धारणा में आए और अपनी बुद्धि को क्या करें? स्थिर करें। मतलब कर्मों के फलों में जितने आसक्त होंगे उतनी बुद्धि भटकेगी, और जितना यज्ञ आदि करेंगे उतनी बुद्धि में क्या होगा? भटकाव होगा। तो इसीलिए वेदों के कर्म मार्ग की, यज्ञ आदि मार्ग की अब निंदा कर रहा। तो कह रहे हैं शाब्दस्य ब्रह्मण एष पंथा। शाब्दस्य, शाब्दस्य का मतलब है जो वेदों के मंत्र है। वेदों के लिए शब्द है ब्रह्मण। ब्रह्मण है ना, वो जो ब्रह्म वेद के मंत्र हैं तो उनका यही पंथ है, यही मार्ग है। यन नाम भीर ध्यायति धीर अपार्थी। विभिन्न नामों वाले यज्ञ होते हैं और विभिन्न नामों वाले देवता होते हैं, और उन्हीं का ध्यान करके, उन्हीं में उलझे होकर धी यानी बुद्धि जो है अपार्थ, मतलब व्यर्थ के विषयों में लग जाती है। यन नाम भी है ना, कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में हुआ है, और कई प्रकार के देवताओं का वर्णन, इन यज्ञों के उपासक के रूप में देवताओं का वर्णन हुआ है। तो उसी का ध्यान करते रहते हैं। और धी यानी बुद्धि जो है अपार्थ, अपार्थ का मतलब है व्यर्थ के विषयों में जाती रहती है, क्योंकि भटकती रहती है ना। यज्ञों से, वैदिक कर्मों से बुद्धि में क्या आता है? भटकाव आता है। तो फिर भगवान ने वेदों की रचना क्यों की? फिर भगवान ने वेदों की रचना क्यों की? अगर वेद बुद्धि को भटकाने वाले ही हैं, यज्ञ आदि भटकाने वाले ही हैं, तो क्यों रचना की? नहीं, वो रचना इसलिए की कि लोग पहले जो पापी हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको सुधारने के लिए वो कम से कम वैदिक नियमों का पालन करें, वैदिक यज्ञों का पालन करें। इससे वो किससे बच जाएंगे? जैसे चोरी करने से, हिंसा करने से, है ना, हत्या करने से, पापों से बच जाएंगे। वो सत्युग में हम भी दोबारा वही सेम आगे के आएंगे सत्युग में, या सत्युग में जो थे वही आएंगे? सत्युग में आप आओगे पर अपने कर्म फल के हिसाब से, हाँ, किसी भी योनि में जा सकते हो। हाँ, ये नहीं कि आप मनुष्य बनोगे, किसी भी योनि में जा सकते हो कर्म फल के हिसाब से। हाँ, जब तक उसका उद्धार नहीं हुआ तब तक आता रहेगा ना। और जब तक उद्धार नहीं हुआ, यहाँ से निकला नहीं, तब तक वो जन्म तो लेता रहेगा। यहाँ तो प्रलय हो जाए तो तब थोड़ी देर के लिए सो जाएगा, विश्राम करेगा, नहीं तो फिर उसका चक्कर चलता रहेगा ना, योनि में भटकता रहेगा।
यहाँ तो फिर नरक आदि में चला जाए, थोड़ा कष्ट वष्ट भोगे, है ना, नहीं तो फिर चक्कर तो चलता ही रहेगा। जो लोग पाप कर रहे हैं, वेदों में जो लिखा है वो यज्ञ ज्ञान करके पाप कर्मों से मुक्त होके जो ये रूटिक कर्म है जिसमें हाँ। उसमें आ जाए। हाँ, पर ये भी अल्टीमेट नहीं है। अगर भगवान की भक्ति की दृष्टि से देखो तो ये भी भटकाव वाला मार्ग है, पर ये इसका वर्णन किस लिए किया गया कि पापों से बचने के लिए व्यक्ति कम से कम वेदों की तरफ तो आए, कुछ तो करे, पर अल्टीमेट नहीं। अल्टीमेट क्या है कि इससे क्या होगा, बुद्धि व्यर्थ के विषयों में लगेगी, परिभ्रमण, वो भ्रमण करती रहेगी सांसारिक विषयों में, इन यज्ञों में, इन कर्म कांडों में, तत्र न विंदते अर्थान, उसे वास्तविक प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होगी। न विंदते अर्थान, क्यों प्राप्ति नहीं होगी, तो कह रहे मायामय वासनया शयान, वो मायामय विषयों में ही शयन करेगा, विषयों में ही भ्रमण करेगा। जैसे जितनी बार भक्ति करते होता है कि सबसे सरल बात हम्म ये सबसे सरल है। हम्म तो फिर यहाँ पे जो है ये सब जो मार्ग ये मतलब इस सरलता में कैसे कंपेयर करें कि इसी में सबसे पहले करेगा तो पाप से बचेगा, इससे जो सरल होना डॉक्टर सरल मार्ग है, पर हर कोई करेगा नहीं ना। भक्ति के लिए जैसे श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा हर किसी के अंदर नहीं आएगी। सरलता से कुछ नहीं होता। जब आपके अंदर वैसा श्रद्धा ही नहीं है, वैसे पुण्य ही नहीं है, तो आपकी भक्ति में रुचि नहीं होगी। लोगों को पता नहीं है कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना, यहाँ मंदिर है, पर क्यों नहीं आते लोग, क्योंकि सरल है, पर सब भी नहीं करेंगे। शुरू में स्टार्टिंग में वेदों में अलग-अलग देवताओं जो ये सब कर रहा है जिससे ये होता है, तो शुरू में स्टार्टिंग में दे रखा है, बीच में जाकर के भक्ति एलिमेंट होता है। पहले व्यक्ति की रुचि देखो, पापों से सीधा आएगा तो कर्म के अंदर आएगा, और कर्म उसको शुद्ध करेंगे धीरे धीरे, फिर वो कर्मों का फल भोगते भोगते विरक्त होगा तो निष्काम बनेगा, और जब वो निष्काम बन जाएगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा, तो उसके बाद उसकी रुचि या तो ज्ञान में होगी या भक्ति में होगी। जैसा वो संग करेगा वैसी उसकी रुचि हो जाएगी। अगर भक्तों का संग करेगा तो भक्ति में रुचि हो जाएगी, अगर ज्ञानियों का संग करेगा तो ज्ञान में रुचि हो जाएगी। पर ये होगा तभी जब उसका हृदय पापों से क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस है कि पहले व्यक्ति पापी होगा, फिर पापी से वो व्यक्ति पुण्यात्मा बनेगा, फिर पुण्यात्मा से वो व्यक्ति निष्काम बनेगा, तब जाके वो ज्ञान ये में आएगा या भक्ति में आएगा। अब जैसे नारद मुनि का एग्जांपल है, जो उन्होंने शुद्ध भक्तों की सेवा करी, तो उसमें वो यम हो गए। हाँ, अगर किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वो सीधा जंप भी कर सकता है, फिर वो जरूरी नहीं है कि इन सब में उलझे। और हो सकता है कि पिछले जन्म में किसी ने वो मार्ग क्रॉस किया हो, जैसे मान लो आपकी इस जन्म में भक्ति में रुचि हो गई, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आप भक्ति तक पहुंच गए हो, तब आपकी रुचि इसमें हो गई हो। तो एक तरह से ये हो गया कि एयरलिफ्ट कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये प्रोसेस है, और कई बार भक्तों के संग से पापी व्यक्तियों की भक्ति में रुचि हो जाती है। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भक्तों के संग में बहुत प्रभाव है। जैसे नारद जी की संगति से वो मृगारी की भक्ति में रुचि हो गई, वो पापी था, जानवरों को मार रहा था, तो एकदम उसकी भक्ति में क्या हो गई, रुचि हो गई है। रत्नाकर नहीं, मृगारी की बात करो, रत्नाकर भी है ना, पर मृगारी भी है। तो इस प्रकार से परिभ्रमण वो भ्रमण करता रहता है, तत्र न विंदते अर्थान, अर्थों को प्राप्त नहीं करता, मायामय विषयों में क्या करता रहता है, सोता रहता है, शयान, अज्ञान में ही क्या कर रहा है, वो सो रहा है। क्योंकि ये वेदों का मार्ग है ही ऐसा
कि व्यक्ति को ये तरह तरह के कर्मों में क्या कर देता है, उलझा देता है, और व्यक्ति जो है भगवान से नहीं जुड़ पाता और भटकता रहता है। उसकी बुद्धि में क्या होता है, भटकाव आता है। ऐसे स्थानों में भी प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ये मटीरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में जाते ऐसे स्थानों में। हाँ, मगर मतलब मान लो अगर वो संसार में भी है तो भी वो कर्मों में फंसा हुआ है, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। और कर्म करके वो स्वर्ग आदि प्राप्त कर गया है तो वहां पे भी उसे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। और सच्चा सुख मिलने न मिलने के लिए श्लोक में कौन सा शब्द है? हाँ, न विंदते अर्थान, अपना वास्तविक अर्थों को वो प्राप्त नहीं करेगा और उसकी बुद्धि व्यर्थ के विषयों में लगी रहेगी। इसके लिए अव्यर्थ के लिए कौन सा शब्द है? व्यर्थ के लिए कौन सा शब्द है? वो तो भ्रमण के लिए है। नहीं, व्यर्थ के विषयों में उसके लिए शब्द अपार्थ। अपार्थ, पार्थ का मतलब होता है सार्थक और अपार्थ का मतलब हुआ व्यर्थ। तो व्यर्थ के विषयों में बुद्धि क्या होती रहेगी, भटकती रहेगी, है ना। तो ये एष पंथा, वेदों का यही मार्ग है, यानी उलझाने वाला मार्ग है। जो जितने वेद पढ़ के यज्ञ आदि करेगा वो उतना उलझता जाएगा, वो निकलेगा नहीं। अधिक का अधिक अरुजाई, वो और ज्यादा उलझता जाएगा, उलझता जाएगा। निकलने के लिए संसार से भगवान की शरण में आना पड़ेगा। और मार्ग सरल है पर फिर भी हर किसी की श्रद्धा नहीं होगी, हर किसी का विश्वास नहीं होगा। इसलिए हम रोज प्रसाद पाने के समय क्या गाते हैं? आगे, स्वल्प पुण्य वृताम राजन विश्वासो नैव जायते, कि भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, भगवान में और ब्राह्मणों में या वैष्णव में कम पुण्य वाले लोगों का विश्वास नहीं होगा। महाप्रसादे गोविंदे नामिने ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य वृताम राजन विश्वास नैव जायते। विश्वास नहीं होगा। बेशक सरल मार्ग है तो क्या हुआ भाई, कथा सुनने में कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं? फिर भी आते हैं लोग, नहीं आते, जबरदस्ती बुलाना पड़ता है ना। लोग इधर उधर खसकना चाहते हैं, भटकना चाहते हैं, है ना। कोई इसमें पहाड़ तोड़ने हैं क्या? कोई पत्थर तोड़वा रहे हैं? बैठ के सुनना है और इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की भक्ति हो रही है और भागवत जैसा ग्रंथ सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है ना। जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत, जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भागवत सुनने को प्राप्त होती है। और यहाँ पे लोगों को मिल रही है तब भी लोग नहीं सुनना चाहते। एवं जब सुखदेव जी कथा कर रहे थे तो देवता लोग स्वर्ग से आ गए अमृत का कलश लेके कि भाई आप कथा आप स्वर्ग में कीजिए। और रही बात परीक्षित की, तो परीक्षित को हम क्या पिला देंगे? अमृत पिला देंगे। वो सर्प डसेगा तक्षक, तो परीक्षित क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। यानी अमृत लेकर भी सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, कहाँ भगवान की दिव्य कथा और कहाँ ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत, कोई तुलना नहीं है। तो उनको भक्ति का अधिकारी न मानकर क्व कांच क्व मणिर महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ दिव्य मणि, कोई तुलना है? यानी इतनी दुर्लभ है भागवतम। देवताओं को सुनने को नहीं मिली और हम लोगों को सुनने को मिल रही है, फिर भी हम नहीं सुनते। सुखदेव जी ने कहा कि भक्तों के बीच में कथा करूंगा। ये भक्त नहीं है, हैं? नहीं, ये भक्त नहीं है, क्योंकि ये भागवत की तुलना एक तुच्छ अमृत के साथ कर रहा है। हाँ, कि हम आपको अमृत दे रहे हैं और आप हमें भागवतम दे दो।
कई बार लोग तुलना करते हैं ना, अरे हाँ हमको दक्षिणा दे रहे हैं, आप हमें भागवत सुना दो। अरे भाई, दक्षिणा तुम जो दोगे उसकी तुलना भागवत से थोड़ी हो जाएगी, है ना। क्या तुम भागवत को खरीदना चाहते हो क्या? तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये भक्त नहीं है, इसलिए उनको भागवतम उन्होंने नहीं सुनाई। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि बेशक बहुत सरल है, पर जिनके पुण्य श्रद्धा नहीं है उनको विश्वास नहीं होगा। तात्पर्य सुनिए, तो विराम देंगे। बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। वह पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता है। फिर वो स्वर्ग के बारे में सुनता है तो वहां जाना चाहता है। वो जब स्वर्ग पहुंच जाता है तो फिर वहां भी देखता है कि अरे यहाँ भी ऊंच नीच है, यहाँ भी इंद्र आदि देवता उससे अपने साथ बैठने नहीं दे रहे, क्योंकि देख रहे हैं ना कि अरे ये अधिकारी देवता नहीं है, ये तो पुण्यों से आया है। जैसे अमेरिका आप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तो वहाँ भेदभाव करेंगे कि ये जो है इंडियंस हैं, ये अमेरिकन्स नहीं है, है ना। ऐसा पक्षपात भेदभाव क्या है, हर जगह होता है। वहाँ पे जो पूजने के माध्यम से जाते हैं, हाँ वो हाँ, क्योंकि वो अधिकारी हैं और आप तो वीजा लेकर आए हो, अभी आपका वीजा खत्म हो जाएगा। अधिकारी का मतलब ये है कि उनको ब्रह्मा ने बनाया है। वो वहां जैसे वो प्रेसिडेंट है ना, एक प्रेसिडेंट हुआ और एक बाहर से आने वाला डिवोटी हुआ, तो इस प्रकार से है। हाँ, दूर बैठेगा ये होगा। मतलब आप वो अमृत पिएगा तो सोचो आपको भी अमृत देगा, आपको अमृत नहीं मिलेगा। हाँ, कि आप सोचो मुझे अमृत पिलाएगा इंद्र, और पुण्य खत्म हो जाएगा तो उसी समय एक लात मार के नीचे गिराएंगे, एक दिन का भी इंतजार नहीं करेंगे। वह इस पृथ्वी पर ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता, जहां उसने प्रकृति के संसाधनों का शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्तम मात्रा में किया है। वह चंद्रमा शुक्र लोक में भी वहां के संसाधनों का दोहन करने हेतु जाना चाहता है, लेकिन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 8:16 में इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य प्राणियों के ग्रहों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। श्री भगवान का कहना है कि ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक जैसे सर्वोच्च लोक भी, फिर स्वर्ग लोक जैसे अन्य लोगों को तो कहना ही क्या, रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों में जकड़े हुए हैं, अतः कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालकों। असली सुख तो श्री भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव का ये भौतिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतः जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र इस लोक से या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी मौलिक इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। न तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, न वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं शाश्वत हैं। अतः उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने हेतु वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। तो इस प्रकार सुखदेव जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
समझा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि लोग जाना चाहते थे, आजकल के वैज्ञानिक भी जाना चाहते हैं मंगल ग्रह पे। अब वो सोच रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी रहने लायक नहीं होगी तो दूसरा कोई ग्रह बसाते हैं जहाँ जीवन बस जाए, है ना। तो ऐसे नहीं होगा ना। तो इस प्रकार से लोग जो हैं भ्रम भटकते रहेंगे पर उन्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। नहीं आज नहीं।